बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये आप यूँ समझ लें कि जब आप लिटरेचर की स्टडी करते हैं तो आज का टॉपिक उस आपकी बेसिक स्टडी के साथ रिलेटेड है। व्हेन यू स्टार्ट योर डिग्री इन लिटरेचर और इवन इन लिंग्विस्टिक्स, so first thing that comes to your mind is the all the genre or the forms of literature that you are going to study. आपने एडमिशन लिया बीएस लिटरेचर में, एम मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इसी तरह की किसी डिग्री में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है तो वो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनकी स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप आइंदा आने वाले दिनों में उन्हीं फॉर्म्स को ज़्यादा डिटेल के साथ समझने, पढ़ने और एनालाइज करने के काबिल हो जाएं। ये बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब हम लिटरेचर पढ़ना शुरू करें तो हमने पोइट्री पढ़नी है, हमने फ़िक्शन पढ़नी है, हमने ड्रामा पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। तो जो इसकी बेसिक्स हैं, यानी इसकी जो जॉनरा, इसकी फॉर्म्स और ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो ज़रूरी हैं लिटरेचर की स्टडी को समझने के लिए, आज का लेक्चर जो है ये एक इनिशियल लेक्चर है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, डिटेल हम आने वाली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको लिटरेरी जॉनरा या जो फॉर्म है और इसकी चंद एक डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि ये जो लफ्ज़ है लिटरेरी जॉनरा ये है क्या और आगे इसकी कितनी टाइप्स हैं। पहली चीज़ ये कि जॉनरा, या बाज़ लोग इसको फॉर्म के साथ कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। A genre is a category of artistic work that has a specific form और characteristic। एक जो मैं इसको यूं कह लूँ कि एक शेप है, ये एक शक्ल है, यानी लिटरेचर इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट शेप्स। लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं वो कई शक्लों में मौजूद है। ये एक कैटेगरी है आर्टिस्टिक वर्क की जिसकी एक शक्ल है और इसकी चंद एक खसूसियात होती हैं। Each genre has conventions and structures that distinguish it from others, helping readers know what to expect. हर genre अपने स्ट्रक्चर, अपनी कन्वेंशंस, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी हिस्ट्री और अपनी एटमोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट होती है दूसरों से, और ये चीज़ हेल्प करती है स्टूडेंट्स को ये समझने में कि हम इन तमाम genre में एक तो फ़र्क कर सकें और एक ये कि हम इनको आगे जाके हम इनसे क्या तवक्को रखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ें सिखाएंगी। The word genre comes from the French word meaning type or as a literary device. Genre refers to a form, class or type of literary work. So इसकी ये जो 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए, इससे समझ हमें ये आया कि genre एक ऐसी शक्ल है, एक फॉर्म है, एक क्लास है, एक कैटेगरी है जिसमें एक ही टाइप की आर्टिस्टिक वर्क, रिटन वर्क शामिल होते हैं। सो ये होगी आपकी जॉनरा। टाइप्स इसकी हैं 4 मेजर टाइप्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाइए, मुख्तलिफ क्रिटिक्स को अगर आप कंसल्ट कीजिए, यू कंसल्ट अ फॉरेन बुक रिटन बाय एनी ब्रिटिश राइटर और अमेरिकन राइटर और एनीवन फ्रॉम जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम अफ्रीका और फ्रॉम इवन फ्रॉम साउथ एशिया। तो वो देयर आर सो मेनी पीपल who categorize literature in different forms। तो जो वो फॉर्म्स होंगी वो शायद हो सकता है थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हों या मुख्तलिफ हों, लेकिन 4 मेजर ऐसी जॉनरा है जो हमें बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली उसमें है फोर टाइप्स में पोइट्री, सेकंड इज़ फिक्शन, थर्ड इज़ नॉन फिक्शन, फोर्थ इज़ ड्रामा। The works within each genre share certain characteristics that place them in the same category। अब ये 4 जो आपके सामने मैंने टाइप्स रखी, कैटेगरीज रखी, ये सारी आपस में तो मिलती जुलती हैं, लेकिन ये चारों अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो इनमें फ़र्क है। वन ट्रेट दैट ऑल genre ऑफ लिटरेचर शेयर इज़ द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। एक चीज़ ऐसी जो सब में कॉमन है, दैट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। अ फिगरेटिव लैंग्वेज मीन ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, इसमें वो लिटरेरी लैंग्वेज आ जाती है जो डिफरेंट है आपकी एक्टिव और प्रैक्टिकल लैंग्वेज से। That figurative language includes literary devices like similes, metaphors, personification, and irony. This is not to say that a work of literature must contain figurative language, but that any work of literature may use it। ये सब में एक जैसी नहीं होगी ये जो figurative language है। It may differ from genre to genre, it may differ from
work to work even within genre. There is a lot difference between the usage of this in figurative language, और इंटर genre एंड इंट्रा genre इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो लेकिन ये एक कॉमन फीचर है, दैट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर हम पहली टाइप पे जाएं, दैट इज़ पोइट्री, इट कुड बी कैटेगराइज इनटू फर्दर सब कैटेगरीज सच एज एपिक। सबसे बड़ी इसमें है एपिक। एपिक के बाद हमारे पास आ जाती है एपिक, जो एक लॉन्ग नैरेटिव होती है। सेकंड इज़ लिरिकल पोइट्री, लिरिक्स, ये एक थोड़ी रिदमिक होती है। थर्ड इज़ ओड, सोनेट, क्वार्ट्रेन्स, फ्री वर्स पोएम्स। इन सब की डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन ये मेजर वो कैटेगरीज हैं जिनमें जो पोइट्री है वो मौजूद होती है। इसको समझने की ज़रूरत है, इन सब को हमने इनका डिफरेंस पढ़ना है। बट कुछ चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं, वो ये कि हर एक का एक थीम होता है, एक बैकग्राउंड होता है, हर एक की अपना एक स्ट्रक्चर होगा और उसी स्ट्रक्चर पे लिखी जाएगी। लाइंस का फ़र्क होता है और स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है, राइम स्कीम का फ़र्क है, रिदम का फ़र्क है, और कुछ स्टाइलिस्टिक फ़ीचर्स का फ़र्क है। तो ये पोइट्री अपनी इन शक्लों में मौजूद होती है। सेकंड इज़ फिक्शन। इट कुड बी कैटेगराइज इनटू फर्दर सब कैटेगरीज सच एज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी फिक्शन की एक शक्ल है। नॉवेल्स हैं, स्किट्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम अमूमन अपनी अपनी टेलीविज़न में या हमारे यहाँ स्टेज के ऊपर परफॉर्म होते हैं। इसी तरह पोस्ट मॉडर्न फिक्शन है, ये अलग से भी एक जॉनरा बन के सामने आई है पोस्ट मॉडर्न दौर की। मॉडर्न एंड देन पोस्ट मॉडर्न। इसी तरह मॉडर्न फिक्शन है ना 20th सेंचुरी की। एंड फॉर्मल फिक्शन है, जो आमतौर पर फॉर्मल थीम्स और फॉर्मल स्ट्रक्चर लिए हुए होती है। तो ये सारी आप यूँ समझ लेंगे मोर देन 50% इसमें चीज़ें सेम होती हैं। मसलन एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर को बाज़ औक़ात हम बुक्स में या हम बाज़ औक़ात इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन है इसमें, कैरेक्टर्स होंगे, इसमें एक रेगुलर प्लॉट होता है, और उसी प्लॉट के अंदर कहानी जो है, स्टोरी जो है वो मूव करती है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। कैरेक्टर्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर एज टू एज इसके थीम्स लिए जाते हैं, और फिर इसमें बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि फ़िक्शनल डिवाइसेस होती हैं। सो इस तरह से हम फिक्शन की स्टडी करते हैं इन फॉर्म्स में। नॉन फिक्शन में आ जाएं तो इट कुड बी फर्दर कैटेगराइज इनटू सब जॉनरा और सब कैटेगरीज। जैसे एसे हैं, ये आप यूँ समझ लें हम प्रोज शक्ल की बात कर रहे हैं, प्रोज फॉर्म की बात कर रहे हैं। नैरेटिव एसेज हैं, नरेशन है, लॉन्ग नरेशन पैराग्राफ फॉर्म में होता है मोस्टली। डिस्क्रिप्टिव एसेज, डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज़ की, किसी वाक़े की, किसी प्लेस की, किसी शख्सियत की। इसी तरह ऑटोबायोग्राफी है, द वन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, जिसमें हम ये कहते हैं कि पर्सन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ। बाज़ औक़ात वो डायरेक्ट अपने नाम से लिखता है, बाज़ औक़ात वो नाम चेंज कर देता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड अपना ही होता है। बायोग्राफिकल राइटिंग्स है जो किसी की लाइफ के बारे में लिखी जाती हैं। सो ये फ़िक्शन से ये इस तरह से फ़र्क है कि फ़िक्शन में एक प्रॉपर एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिनका आपस का इंटरेक्शन होता है, और एक पूरे प्लॉट के अंदर वो मूव करता है। जबकि नॉन फिक्शन में वो जो कैरेक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं होते। ये इसमें इनमें कुछ कैरेक्टर जब मौजूद भी हों तो बहरहाल एक जैसे प्लॉट के अंदर मूव नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर एक कहानी भी मौजूद हो। ड्रामा है, बड़ी मशहूर फॉर्म है। आगे फिर इसको ये शायद हमारी अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पोइट्री के बाद दूसरी जो ओल्डेस्ट जॉनरा है दैट इज़ ड्रामा। ग्रीक पीरियड में शुरू में इसको ड्रामेटिक पोइट्री का नाम दिया गया, बाद में ड्रामा का नाम मिला। तो इसको ट्रेजेडी में हम डिवाइड करते हैं। कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, एब्सर्ड थिएटर है 20th सेंचुरी का, मॉडर्न प्ले है 20th सेंचुरी का। सो ये एक आप यूँ समझ लें कि एक स्टेज के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स, और फिर ये अगेन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्ट्स। यानी एक कहानी होगी जैसे फिक्शन की थी, एक स्टोरी नावल में प्लॉट होता है, यहाँ पर एक्ट्स होते हैं, एक्ट आगे फर्दर डिवाइड किए जाते हैं सीन्स के अंदर, और फिर ये एपिसोडिक फॉर्म में कहानी मूव करती है। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसकी ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम मॉडर्न ड्रामा जो है उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, ये तो होगी चार वो शक्लें, चार वो शेप्स, चार वो कैटेगरीज जिसमें लिटरेचर मौजूद होता है। कुछ ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इन सब में कॉमन है, और उसका हमें इसी साइमल्टेनियसली उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस विच आर ऑलमोस्ट यूज इन ऑलमोस्ट ऑल जॉनरा इक्वली। तो वो कौन सी हैं? अ लिटरेरी डिवाइस इज़ अ राइटिंग टेक्निक दैट राइटर्स यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज़, कन्वे मीनिंग, हाईलाइट इंपॉर्टेंट थीम्स इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ये वो राइटिंग टेक्निक है जिसमें राइटर अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है, मीनिंग्स देता है, और थीम्स को प्रेजेंट करता है।
अब वो टेक्निक्स कौन सी हैं विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन? अ मेटाफर लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर इज़ अ फेमस एग्जांपल ऑफ अ लिटरेरी डिवाइस। मेटाफर उसकी एक मिसाल है जिसमें हम किसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं किसी दूसरी और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के साथ या बाज़ वक़्त कंक्रीट चीज़ के साथ। दीज डिवाइसेस सर्व अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस इन लिटरेचर। अब देखें कि इसका पर्पस क्या है। तो दे मे वर्क सटली टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ योर राइटिंग, या आपकी राइटिंग के फ्लो को बेहतर करती हैं। नो मैटर व्हाट, इफ़ you're looking to inject something special into your prose, literary devices are a great place to start। तो जब आप कुछ एक ख़ास लिटरेरी कलर या कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक अदर देन अपेरेंट मीनिंग्स आप अपनी रीडर्स में इंजेक्ट करना चाहते हैं, अपने रीडर्स के माइंड में उनकी कॉम्प्रीहेंशन बेहतर करने के लिए जो चीज़ें इंजेक्ट करते हैं, इस पर्पस के को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस मौजूद होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मेजर चंद एक लिए हैं मैंने सिर्फ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहली मेटाफर है, सिमिली, एलिट्रेशन, foreshadowing, irony, personification, symbolism, hyperbole, imagery, allegory, onomatopoeia, allusion है, juxtaposition, flashback and motif। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो आप you'll come across while starting your study of literature। सिग्निफिकेंस क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस आर द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट राइटर्स यूज टू एनहांस देयर नैरेटिव। ये टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो अपने आप नैरेटिव को का इफेक्ट बेहतर करने के लिए करते हैं। कन्वे डीपर मीनिंग्स एंड एंगेज द रीडर्स मोर इफेक्टिवली। ये थोड़ा सा इसका एक पर्पज़ ये भी जहन में रखेंगे, ये राइटर को अट्रैक्ट करता है। बजाय सीधी बात करने की आप किसी चीज़ से सिंबलाइज करते हैं, उसका थोड़ा सा इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट का देते हैं, तो उससे आप चीज़ें समझने में इस तरह से हेल्प होता है कि आप उसमें ज़रा अट्रैक्टेड फील होते हैं। These devices play a crucial role in transforming simple stories into rich, complex, and memorable pieces of literature. And understanding the importance of literary devices in writing is essential for both readers and writers। ये दोनों के लिए ज़रूरी होता है। As it opens up a deeper appreciation of literature। ये करता क्या है कि लिटरेचर जो कि एक्चुअली इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन ये स्टडी ऑफ लाइफ बाज़ औक़ात इस तरह से लिखी जाती है, ये ऐसे पीसेस ऑफ राइटिंग में लिखा जाता है कि जहाँ पे इसके अपेरेंटली कुछ मीनिंग्स होते हैं बट इनवर्डली इसके कुछ डीपर मीनिंग्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डीपर मीनिंग्स होते हैं। तो जो डीपर मीनिंग्स है उसको इफ़ेक्ट को इन्हांस करने के लिए वी नीड दीज लिटरेरी डिवाइसेस। डीपर अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर एंड इम्प्रूव्स वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट मोर पावरफुली एंड क्रिएटिवली। ज़्यादा ज़्यादा पावरफुली वो जो डीपर मीनिंग्स हैं वो अपने जो रीडर्स हैं उन तक इसको हम कन्वे कर सकते हैं। एयर एंड्स टुडेज़ लेक्चर। बेसिक्स हमने पढ़ी, लिटरेरी जॉनरा क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और डिवाइसेस का उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है। वन बाय वन ऑल जॉनरा को लेके इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा इन नेक्स्ट वीडियोस। हम सब को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।